हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू सीक्रेट सूत्रास। मैं तनु हूँ एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कांग्रेचुलेशंस अगर आपने सक्सेसफुली अपना निर्जला एकादशी व्रत रखा था। और अब आ गया है वो समय जब आप भगवान विष्णु की असीम कृपा दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि योगिनी एकादशी आने वाली है। तो अगर आप वैष्णव परंपरा के हिसाब से फास्ट रखना चाहते हैं तो 11th ऑफ जुलाई वो दिन है जब आप योगिनी एकादशी रख सकते हैं। किस तरीके से इसका आपको पारण करना है, कैसी संकल्प लेना है, वो सब अगर आपको ऑलरेडी पता है, सो लेट्स कम टू द पॉइंट जिसके ऊपर ये वीडियो मैं बनाने वाली हूँ। वो ये है कि आखिर योगिनी एकादशी की कहानी क्या है। ऐसा क्या धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान कृष्ण ने बताया था कि इस एकादशी की क्या मान्यता है। सो लेट्स गेट इनटू इट। तो कुबेर देवता शिव भगवान के ना बहुत बड़े भक्त थे और वो रोज सुबह उठकर उनकी प्रार्थना किया करते थे, पूजा किया करते थे, जिसके लिए फ्रेश फ्लावर्स लाने का काम जो था वो हेममाली नाम का एक व्यक्ति करता था। और हेममाली अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। तो रोज सुबह तो ये सब एक्टिविटीज चली रही थी कि कुबेर देवता उनकी प्रार्थना करते थे, उनके लिए फ्रेश फ्लावर्स भी लेके आए जाते थे। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि हेममाली अपनी वाइफ के साथ बिजी हो जाते हैं और वो कुबेर देवता को वो फूल नहीं दे पाते बिकॉज ही गॉट बिजी विद द वाइफ। कुबेर देवता को जब पता चला कि हेममाली इसीलिए फूल नहीं ला सका बिकॉज वो अपनी वाइफ के साथ बिजी हो गया था और स्त्री के मोह के चक्कर में, काम वासना के चक्कर में वो ये चीज नहीं कर सका, वो डिसिप्लिन नहीं ला सका अपनी भक्ति में, तो उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि वो हमेशा स्त्री के वियोग में तड़पेगा और उसे लेप्रोसी हो जाएगी। उसका शरीर गलने लगा, वो धरती पर आ गिरा स्वर्ग से और वो जंगलों में भटकता रहा। वन गुड क्वालिटी ऑफ हेममाली वाज कि उसने अपनी भक्ति को नहीं रोका और ऐसे ही भटकते भटकते वो एक दिन मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। मार्कंडेय ऋषि को उसने अपनी पूरी कहानी, पूरी अवस्था बताई कि किस तरीके से कुबेर ने उन्हें श्राप दे दिया। मार्कंडेय ने उनसे कहा कि तुम्हारी गलती तो थी, लेकिन आई बिलीव कि तुमने ऑनेस्टी के साथ अपना पूरा सच मुझे बता दिया, इसीलिए मैं तुम्हें इसका सॉल्यूशन भी बताता हूँ। उन्होंने उससे कहा कि अगर तुम आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी का व्रत करोगे पूरी मन से, पूरी श्रद्धा से, तो तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा और जो तुम्हारी शारीरिक समस्या है वो भी दूर हो जाएगी। एंड ही डिड एग्जैक्टली द सेम। उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ और विष्णु भगवान का नाम लेकर इस एकादशी व्रत का पालन किया और उसके बाद उनका जो लेप्रोसी था वो चला गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से आपके शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं और आप पर भगवान विष्णु की असीम कृपा भी बनी रहती है। अब अगर आप वैष्णव परंपरा के हिसाब से फास्ट रखना चाहते हैं तो आप 11th ऑफ जुलाई को ये फास्ट रख सकते हैं। किसी और परंपरा के हिसाब से ये डेट 10th भी हो सकती है। तो टोटली डिपेंडिंग कि आप कौन से ट्रेडिशन के हिसाब से इसे रख रहे हैं। पारण का समय मैं कैप्शंस में, कमेंट्स में मेंशन कर दूंगी, आप जाकर उसे पढ़ सकते हैं। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड इफ यू लाइक माय कंटेंट, इफ यू लाइक माय वीडियो, देन यू नो व्हाट टू डू। आप मुझे फॉलो कर लीजिए, स्पिरिचुअल कंटेंट आपके लिए लाती रहती हूँ। हरे कृष्णा।